तो हेलो गाइस, हाय, कैसे हैं आप लोग। आज मैं करने जा रही हूँ रीडिंग आप लोगों के लिए। ट्विन फ्लेम्स रीडिंग बनाने जा रही हूँ। बहुत दिन से मेरे मन में था कि मैं आप लोग के लिए एक रीडिंग बनाऊँ जो कि किसी न किसी वजह से, क्योंकि पहले चैनलिंग्स आ रही थी लगातार तो रीडिंग रह जा रही थी, और फिर उसके बीच में कर्मा वाले को काफ़ी टाइम हो गया था तो मुझे वो भी वीडियो डालने थे, इसलिए वो थोड़ा सा लेट हो गया। एंड आज अगर आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस लगे तो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज़ बाहर बहुत तेज़ बारिश आ रही है और मुझे बहुत देर हो गई इसका वेट करते हुए। अभी मैंने सोचा कि मुझसे मैं नहीं रुक पाऊँगी, अब तो मुझे बनानी ही चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे हम देखेंगे राइट नाउ ट्विन फ्लेम कलेक्टिव में क्या चल रहा है। ट्विन फ्लेम्स एक साइड में निकालूंगी, ट्विन फ्लेम्स की जो है डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी दूसरी साइड में निकालूंगी, और फिर मैं देखूंगी कि यहाँ पर क्या कहना चाहती है यूनिवर्स। ट्विन फ्लेम्स कलेक्टिव के बारे में क्या गाइडेंस देना चाहती है यूनिवर्स। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। तो जहाँ पे मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, तो चलिए तब तक मैं आपसे एक बात कर लेती हूँ दोस्तों। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं, रीडिंग्स पसंद आती है, तो आप कर सकते हैं मेरे साथ कोई पर्सनल सेशन बुक, ठीक है। लेकिन आपको उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होगा, जो कि मिल जाएगा। आप तो मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नहीं, आपके सामने टाइटल में ही डाल देती हूँ, तो ज़रूर वहाँ से आप मेरा नंबर पिक करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको आते हैं वीडियो पसंद तो आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब, जो कि आपको करना ही चाहिए। आप क्यों नहीं करते हैं, आप कर दिया करें ना प्लीज़। तो मैं एक साइड निकाल रही हूँ आप लोगों के लिए डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, और दूसरी साइड में निकाल रही हूँ आप लोगों के लिए डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी करंट में क्या है। तो देखिए डिवाइन फेमिनाइन की साइड पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन का साइड आपको बहुत हद तक अच्छे से पता होगा। तो जिन भी लोगों को ये रीडिंग जो है रेजोनेट होती है, वो कृपया कमेंट में ज़रूर बता के जाएंगे कि दे क्लेम दिस एनर्जी, ठीक है। आप अगर ये एनर्जी क्लेम करते हैं तो आप एनर्जी ज़रूर क्लेम करिएगा। सॉरी बीच में बार बार डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो चलिए अभी वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। बीच में 2 बार कोई आ गए। अभी वीडियो स्टार्ट हो रहा है, मतलब सॉरी रीडिंग स्टार्ट हो रही है। जहाँ पे अगर मैं पहले देखूँ डिवाइन फेमिनाइन साइड में, तो डिवाइन फेमिनाइन जो है वो मुझे करेक्टली बिल्कुल दिखाई दे रही है, एक्सप्लोर करने के लिए तैयार, एक्सप्लोर करना चाहती है डिवाइन फेमिनाइन। और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो है एक नई शुरुआत की होप में है, आशा में है, और ये शुरुआत जो उसको चाहिए वो चाहिए अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन अगर स्टक फील कर रही थी पिछले कुछ दिनों से, तो मैं आपको बता दूं कि ये आपका इनर वर्क चल रहा था। अगर बहुत सारे लोगों का इस टाइम पर इनर वर्क डिस्टर्ब हुआ होगा, और ऐसा लग रहा होगा कि जैसे कहीं ना कहीं स्टक हो गई हैं। लेकिन अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जब आप कुछ नहीं भी कर रहे होते हैं, तब भी आपकी जर्नी में कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। तो यही मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन का ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ों में न्यू बिगनिंग्स अपने आप से आ रही हैं, और बहुत अच्छी एनर्जी में डिवाइन फेमिनाइन जो मैं देख सकती हूँ। कह सकते हैं हम कि खुद को एक्सप्लोर कर रही है डिवाइन फेमिनाइन, एक्सप्लोर कर रही हैं, करना चाहती हैं और एक्सप्लोर करना चाहती हैं, और चाहती हैं कि एक ऐसे लेवल पर वो पहुंच जाए जहां पर कि मैं बता सकती हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये इच्छा हो रही होगी कि वो भी अपनी सोल पर्पस में लग ही जाए पूरी तरह से। यहाँ कहीं पर भी मुझे डिवाइन फेमिनाइन का ध्यान डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ, मतलब उनकी ध्यान ऑब्वियसली रहने ही वाला होता है, दिमाग में तो रहता ही है इंसान 24/7। लेकिन जिसको कहते हैं ना एक अटेंशन देना या एक पूरी अपनी एनर्जी वहाँ लगाना, बहुत बहुत स्मार्टली डिवाइन फेमिनाइन अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करते हुए, ठीक है, जहाँ पे उनको रियलिटी में अपनी एनर्जी लगानी चाहिए वहीं पर अपनी एनर्जी इस बार लगाते हुए डिवाइन फेमिनाइन बहुत सुंदर एनर्जी है, और बहुत सुंदर 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 बिगनिंग्स आप एक्सपेक्ट करोगे, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई कैन टेल यू आने वाली हैं या आना स्टार्ट हो गई हैं, बहुत सारे लोग ये फील कर रहे हैं। और दूसरी बात, एक बात और बता दूँ आप लोगों को कि अब से जो है एनर्जीज भी शिफ्ट होना स्टार्ट हो गई हैं। तो जो एनर्जी आपके लेवल पे नहीं है, आपके मार्क की नहीं है, वो बिल्कुल आपसे स्प्लिट हो जाएगी। आप क्लियरली ये फील करोगे, क्लियरली अपनी फिज़िकल रियलिटी में ही देख पाओगे कि किस तरह से लोग आपसे डिटैच हो रहे हैं और आप लोगों से डिटैच हो रहे हैं, ठीक है।
रिमार्केबल है ये डिफरेंस, बहुत बहुत बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर है ये स्तर, ये वाला जो चेंज है डिवाइन फेमिनाइन की साइड में मैं बोल पा रही हूँ, जहाँ पे मैं तो कह ही नहीं सकती हूँ कि तंग होना, परेशान होना या एनर्जी स्कैटर्ड रहना, ये सब चीज़ों का एग्जिस्टेंस इस रीडिंग में मुझे डिवाइन फेमिनाइन की साइड कहीं से कहीं तक दिख ही नहीं रहा है। डिवाइन फेमिनाइन वांट्स टू ऑफर हर, मतलब जो कुछ भी उनके पास ऑफ़र करने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन को ऑफ़र करना चाहती हैं, और वहाँ से वो अनकंडीशनल लव उनको टोटली रिसीव हो रहा है पूरी तरह से, जो बिल्कुल है ना। इतना हद तक आपके डिवाइन मैस्कुलिन या आपकी जो कार्मिक एनर्जीज अपनी अपनी स्थिति से रेजोनेट करिएगा प्लीज़, वहाँ पे अपनी स्थिति से मैच करके देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। बहुत बुरी तरह से इन डिवाइन फेमिनाइन को तो तोड़ा गया था, ऐसे स्तर पे तोड़ा गया था जहाँ पे जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन नाउ आई कैन सी कि आज उस वक्त जो सहारा मिला था ना गाइज आप लोगों को, वो मिला था आपको डिवाइन की तरफ से, जो एक सपोर्ट मिला था, जो आपकी एंजल्स ने आपको सपोर्ट किया था, वो सहारा ना, वो उस मतलब वो उसके आगे अब आपको और कुछ नहीं लगता। ठीक है, अब डिवाइन मैस्कुलिन आए गए तो डिवाइन फेमिनाइंस की कंडीशन पे, ना कि अपनी कंडीशंस लगाते हुए कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, कि अपने हिसाब से आ रहे हैं और जब मर्जी जैसे मर्जी आपको ट्रीट कर रहे हैं। बिलीव में ये चीज़ें अब बिल्कुल नहीं चलेंगी आपकी 3D रियलिटी में। डिवाइन मैस्कुलिन कह लीजिए, कार्मिक्स कह लीजिए, जैसे मर्जी आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, जैसे मर्जी आपको चला रहे हैं, जैसे मर्जी आपके साथ आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, ये चीज़ें अब चलने वाला है ही नहीं भाई। तो दूसरी तरफ आ जाते हैं, बहुत सुंदर रीडिंग निकली है डिवाइन फेमिनाइन साइड की, जो रीडिंग निकली है ना बहुत सुंदर निकली है गाइज। और अब मैं आ रही हूँ डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ। डिवाइन मैस्कुलिन का मैं आपको सीन बता देती हूँ। डिवाइन मैस्कुलिन टोटली रियलाइजिंग दिस कनेक्शन। ठीक है, पहली बात तो ये पूरी तरह से ये पर्सन जो है ना रियलाइज़ हो रहा है इनको, लेकिन इनको ना कुछ मिसगाइड करने वाली एनर्जी अभी भी आसपास हैं। इनको ना गाइज बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स, इनको जो है मिसगाइड किया जाता है, मिसलीड किया जाता है, उससे इनको बचने की ज़रूरत है डिवाइन मैस्कुलिन को। और अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अपने दम पर ये क्या करते हैं ना, इसके सपोर्ट पे उसके सपोर्ट पे बैलेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं, अपना महल खड़ा करने की कोशिश करते हैं, अपना बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, और ये चीज़ें बिलीव में वर्क नहीं करती है। ठीक है, लॉन्ग रन में ये चीज़ें चल नहीं पाती हैं। आप बैसाखियों के सहारे कितनी देर खड़े रह पाओगे, तो आपको अल्टीमेटली खुद ही खड़ा होना पड़ता है। तो खुद ही अपने ही स्तर पर अब जो है डिवाइन मैस्कुलिन को यूनिवर्स बाध्य कर रहा है कि वो अपनी स्ट्रेंथ में झांके और अपनी लाइफ में अपनी खुद की बैलेंस लेके आए लाइफ में। ठीक है, और फिर भी मैं आपको ये कहूँगी कि बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन कुछ ना करते हुए भी, या शायद कुछ करते हुए भी, ठीक है, लेकिन ये तो नहीं कह सकती कि कार्मिक एनर्जीज पूरी तरह से इनके साथ से छूट चुकी है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन एक एक कदम ही सही, धीरे धीरे ही सही, हालांकि आपकी गति से नहीं, पर यूनियन की तरफ आ रहे हैं। तो अगर जिन किन्हीं को भी लगता है ऐसी एनर्जी फील होती है, पिक होती है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर एनर्जी क्लेम करके जाइएगा। ईगो नहीं है अब उस लेवल का, डिवाइन मैस्कुलिन का है ही नहीं। आप बात करके देख लीजिए, आपकी बात हुई है तो आपको महसूस भी हुआ होगा। ईगो अब बिल्कुल उस लेवल की डिवाइन मैस्कुलिन की रही नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स ने अच्छे से तोड़ी है इनकी ईगो। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे क्लियरली, मैं देख पा रही हूँ इन यूनिवर्स ने और इनकी कार्मिक एनर्जीज़ ने ना अपना काम बखूबी किया है। ठीक है, इनकी कार्मिक एनर्जी भी ना शाबाशी की हकदार है, बहुत अच्छे से इनका मतलब क्लास लिया है। तो अभी ऐसा हो गया है डिवाइन मैस्कुलिन का कि चाहे या ना चाहे कार्मिक एनर्जीज़ का अब सपोर्ट नहीं है। ठीक है, पहले कैसे होता था ना, मैंने जो बताया कि ये अपना सपोर्ट सिस्टम बना लेते थे, उसके अंदर अपने आप को सेफ़ और कंफर्ट जोन में फील करते थे। अब वो कंफर्ट जोन ही यूनिवर्स ने इनसे ले लिया इनका, और इनके कार्मिक एनर्जीज़ ने यूनिवर्स का जो भी रोल था, जो इनको दिया गया था, वो इतने अच्छे से निभाया कार्मिक एनर्जीज़ ने कि वो शाबाशी की हकदार है। उन्होंने डिवाइन मैस्कुलिन को असेंड करा दिया, एक लेवल ही सही, 2 लेवल ही सही, पर उन्होंने डिवाइन मैस्कुलिन को अपना काम बहुत अच्छे से किया और डिवाइन मैस्कुलिन को अच्छे से असेंड कराया। तो डिवाइन मैस्कुलिन साइड भी फुल ऑफ पॉजिटिविटी वाली जो है एनर्जी है। आप अगर क्लेम करते हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए ये एनर्जी, तो ज़रूर से आप वहाँ पर
कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाएंगे, अपना कमेंट छोड़ के जाएंगे, एनर्जी क्लेम करके जाएंगे। आई कैन होप सो, क्योंकि मुझे आप लोगों पर बहुत यकीन है, आप ज़रूर से मेरा साथ देते ही देते हैं। ठीक है, अब एक बात और बता दूं आपको, यहाँ पर बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस या बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन्स को यहाँ पे मदर इश्यूज़ हैं। ठीक है, मदर इश्यूज़ हील करने की ज़रूरत है। पर्सनल रीडिंग्स में भी आजकल ना गाइस ये मदर इश्यूज़ का कारण है, बहुत बार बार आ रहा है, मदर इशू बता रहा है। मदर इशू को हील क्यों नहीं कर पा रहे हैं आपको, जब तक वो हील नहीं होगा, मदर इशू फादर इशू जब तक हील नहीं होता तब तक ना बिलीव मी आप जर्नी में प्रोसीड कर नहीं पाते हो। ठीक है, आप यूनियन की तरफ जा नहीं सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मून एनर्जी होती है आपकी, मदर एनर्जी। ठीक है, तो आपको उसको हील करना बहुत ज़रूरी है। आपका सन एंड मून पूरी तरह से बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तो आप उस चीज़ पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और बहुत सारे लोगों को तो मैं ये कहना चाहूँगी कि राइट नाउ जो है ना, नाड़ी शोधन ज़रूर करिएगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत है इस टाइम पर। बहुत सारे लोगों की एनर्जी बहुत ऊपर नीचे जा रहा है कि बिकॉज ऑफ द शिफ्ट्स एंड चेंजेस, और ये जो भी मैंने बताया, तो इसकी वजह से तो आपको ना नाड़ी शोधन ज़रूर करिएगा। मेरा भी कुछ टाइम से छूटा पड़ा था, अभी मैं भी कल से वापस स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, रोज़ सोचती हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा कभी कभी टाइम लेस हो जाता है थोड़ा सा, तो ऐसा मत सोचिएगा, मेरा कोई प्रोक्रास्टिनेशन का ये इश्यू नहीं है। आप ही लोगों के कई बार सेशंस वगैरह हो जाते हैं, तो अभी मैं भी स्टार्ट करने का सोच रही हूँ। मैं भी करती हूँ कल से स्टार्ट इसको, आप लोग भी मेरे साथ स्टार्ट करिए। वी आर स्टार्टिंग इट टुगेदर, और फिर हम इसको चलाएंगे अच्छे खासे लंबे टाइम तक। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, या शायद नेक्स्ट रीडिंग में, या कोई चैनलिंग हुई तो उसमें मिलती हूँ आपसे। आप अपना ध्यान पूरी तरह से रखिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू एंड बाय बाय।